हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो जानकारी देने चल रहा हूं, आप भविष्य में जल्द ही आप इसके बारे में जानेंगे और इसका उपयोग करने वाले हैं। तो आइए हम पहले से ही आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दें कि आखिर ये है क्या। आपने सहकारी शिक्षण का नाम तो सुना होगा या नहीं भी सुना होगा तो जान लीजिए कि सहकारी शिक्षण क्या है और इसकी शैलियाँ क्या हैं एवं उपयोगिता क्या है। किसे कहते हैं सहकारी शिक्षण और सहकारी शिक्षण को हम किस तरह से अपने विद्यालयों में लागू करेंगे, आपको बहुत जल्द ही इसके बारे में भी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लें कि सहकारी शिक्षण क्या है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो आइए बिना देर किए हम अपनी वीडियो प्रारंभ करते हैं कि सहकारी शिक्षण यानी कोऑपरेटिव टीचिंग क्या है और इसकी शैलियाँ क्या हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। हाँ तो दोस्तों देखिए, सहकारी शिक्षण क्या है इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताने चल रहा हूँ कि सहकारी शिक्षण क्या चीज़ होता है। सभी अध्यापन रणनीतियों में सहकारी शिक्षण की रणनीति पर सबसे ज़्यादा काम किया गया है। नतीजे बताते हैं कि जिन छात्रों को साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है, उन्होंने ज़्यादा सक्षम तरीके से और तेज़ी से ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान को लंबे समय तक अपने पास रखा है और वे अपने सीखने के अनुभवों को लेकर कहीं ज़्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों को एक समूह में बांधकर एक प्रोजेक्ट देने भर से काम हो जाता है। समूह कार्य की सफलता को सुनिश्चित करने के कुछ विशिष्ट तरीके होते हैं और यह ज़रूरी है कि अध्यापक और छात्र दोनों ही इस बारे में जागरूक हों। इस प्रक्रिया के दुरुपयोग के कारण हाल ही में इसकी काफ़ी आलोचना भी की गई है। इतना साफ होना चाहिए कि यह कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसे अपनाकर अध्यापक अपने काम से पल्ला झाड़ लें कि बच्चे तो समूह में काम करते रहें और शिक्षक पर्चा जांचने में ही लगे रहें। यह कोई ऐसा भी तरीका नहीं है कि जिसके रास्ते शिक्षक समूहों का नेतृत्व गिफ्टेड यानी होनहार बच्चों के हाथों में देकर उन्हीं का पोषण करते रहें। यह एक ऐसा तरीका है जिससे छात्र अनिवार्य अंतर व्यक्तित्व जीवन कौशल को सीखते हैं और साथ मिलकर काम करने की क्षमता विकसित कर पाते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे छात्र अलग अलग भूमिकाएं अपना सकते हैं, जैसे मध्यस्थ, रिकॉर्डर, रिपोर्टर इत्यादि। एक सहकारी समूह में हर छात्र के पास विशिष्ट काम होता है। हर एक को सीखने में संलग्न होना होता है और कोई भी काम से बच नहीं सकता। इस समूह की कामयाबी प्रत्येक सदस्य के सफल कार्य पर निर्भर करती है। छोटे छोटे समूहों में छात्र शैक्षिक कार्यों पर काम करके अपने और अपने साथियों को सीखने में मदद करते हैं। आमतौर पर सहकारी शिक्षण पद्धति में 5 लक्षण होते हैं और वो लक्षण क्या क्या हैं? छात्र एक ही काम पर मिलकर मेहनत करते हैं जिन्हें सामूहिक तरीके से अंजाम दिया जाता है। दूसरा है कि 2 से 5 सदस्यों के छोटे छोटे समूह में छात्र काम करते हैं। और तीसरा है छात्र सामाजिक और सहकारी आचार का इस्तेमाल करते हुए अपने काम करते हैं। और नेक्स्ट है कि छात्र सकारात्मक रूप से स्वतंत्र होते हैं। गतिविधियों को इस तरीके से विकसित किया जाता है कि हर एक छात्र को काम पूरा करने के लिए दूसरे की मदद लेनी ही होती है। यानी इस शिक्षण पद्धति में हमें बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियां तैयार करना है
कि बच्चे सीखने में एक दूसरे का मदद कर सकें, एक दूसरे की मदद ले सकें। यही तो है कोऑपरेटिव टीचिंग, यानी सहकारी शिक्षण, एक ऐसा कार्य जिसमें सब मिल कर के कार्य करें। तो अपने काम और सीखने के प्रति साथ साथ निजी तौर पर जवाब भी देना होता है। ठीक है, तो ये रहा मित्रों सहकारी शिक्षण का परिचय। आइए अब हम इसकी शैलियों के बारे में जानते हैं। सीखने की शैली एवं उनके प्रकार। तो इसके अंतर्गत ये है कि पहला है दृष्टिगत शिक्षार्थी, यानी देखकर सीखने वाले। तो ऐसे शिक्षार्थियों को पाठ का मर्म समझने के लिए शिक्षक की शारीरिक भाषा एवं चेहरे के भावों को देखने की आवश्यकता होती है। यानी जो इस तरीके के विद्यार्थी होते हैं, दृष्टिगत शिक्षार्थी होते हैं, देखकर सीखने वाले होते हैं, ऐसे छात्र अध्यापक की जो है शारीरिक भाषा एवं उसके चेहरे के भावों को देख करके सीखते हैं। इसलिए ऐसे शिक्षार्थियों को पाठ का मर्म समझने के लिए शिक्षक की शारीरिक भाषा एवं चेहरे के भावों को देखने की आवश्यकता होती है और वह कक्षा में सबसे आगे बैठना पसंद करते हैं ताकि दृष्टि में कोई रुकावट ना हो। उदाहरण के लिए लोगों के सिर का मतलब सबसे आगे। वे चित्रों के रूप में सोचते हैं एवं दृष्टिक प्रदर्शन से सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, जिनमें शामिल है डायग्राम, पुस्तकों में चित्र, ओवरहेड, ट्रांसपेरेंसीज, वीडियो, फ्लिप चार्ट एवं हैंडआउट्स। ये सभी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से जो है वो शिक्षार्थी सीखते हैं, जिसे हम दृष्टिगत शिक्षार्थी कहते हैं। एक व्याख्यान या कक्षा के विचार विमर्श के दौरान दृष्टिगत शिक्षार्थी सूचना को ग्रहण करने के लिए विस्तृत नोट्स लेते हैं। तो ये रहा जो है पहली शैली। फिर दूसरा आता है श्रावणिक शिक्षार्थी, सुनकर सीखने वाले। तो वे सबसे अच्छी तरीके से वाक व्याख्यान, विचार विमर्श, बातचीत कर एवं दूसरों को क्या कहना है इसके माध्यम से सीखते हैं। श्रावणिक शिक्षार्थी भाषण में निहित अर्थ, व्याख्या, आवाज़ की टोन, पिच, गति एवं अन्य गुणों के आधार पर करते हैं। तो लिखित जानकारी का बहुत कम अर्थ निकाल सकते हैं जब तक उन्हें सुनाया न जाए। ऐसे शिक्षार्थियों को अक्सर पाठ जोर से पढ़कर या टेप रिकॉर्डर के उपयोग से लाभ होता है। तो आपकी कक्षा में मित्रों इस तरह के शिक्षार्थी पाए जाते हैं। हमें ज़रूरत है उनको जो है पहचानने की। फिर नेक्स्ट है जो है फिर थर्ड है स्पर्शग्राही, यानी चलकर, करके या छू कर सीखने वाले। तो ये तीसरे तरीके के विद्यार्थी होते हैं। तो स्पर्शग्राही व्यक्ति सबसे अच्छी तरह खुद करने की पद्धति से सीखते हैं। वे आसपास की दुनिया को क्रियाशीलता से खोजकर उन्हें ज़्यादा देर तक बैठना मुश्किल लगता है एवं क्रियाशील तथा खोज की आवश्यकता से उनका ध्यान विचलित हो जाता है। तो ऐसे शिक्षार्थी जो है सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? अपने आसपास की दुनिया को क्रियाशीलता से खोजकर। तो मित्रों, भिन्नात्मक शिक्षण के साथ साथ हमें सहकारी शिक्षण का प्रयोग भी अपने शिक्षण पद्धति में करना चाहिए और किस तरह के शिक्षार्थी हमारे पास हैं उसी के हिसाब से उनका समूह बनाकर उनके लिए गतिविधियों का निर्माण होना चाहिए। और गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए कि उससे जो है जो कोऑपरेट करने की जो उनके अंदर क्षमता है, यानी सहकारिता है, वो विकसित हो सके, यानी वो एक दूसरे की मदद ले सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ एक संक्षिप्त परिचय आपके लिए लेकर आया हूँ। आप चाहें तो इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं और इन फ्यूचर आपको जो है इसके बारे में अध्ययन कराया भी जाएगा। अच्छा मित्रों, नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।